राधारमण जी का मंदिर श्री गौड़ीय समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और श्री राधारमण जी उन विग्रहों में से है जो कि अब भी श्री वृंदावन धाम में अब भी स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए, लेकिन श्री राधारमण जी कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए और 1532 से यहीं पर विराजमान हैं। मंदिर के दक्षिण में श्री राधारमण जी का प्राकट्य स्थल और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि स्थल भी है। एक दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनके हथेली में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गया। जब गोस्वामी जी दोबारा अर्घ्य लिया तो पुनः एक और शिला उनके हथेली में आ गई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम लेकर आ गए और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केशी घाट तट कर नजदीक ही एक कुटी बनाकर सभी शिलाओं को वहां विराजित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू कर दिए। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी श्री विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण दिए और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वो सोचने लगे वो श्री शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराए। और श्री गोस्वामी जी मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों के भांति होते तो भी इनको अनेक प्रकार से उनको सजाता और अलग अलग आभूषण और वस्त्र धारण कराता और उनको झूले पर बिठाकर झूला झुलाता। और पूरी रात श्री गोस्वामी जी को यही सोचते सोचते नींद नहीं आई। सुबह हुई, जब थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। भगवान राधारमण जी गोस्वामी जी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही दिव्य स्थल है जहां करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा जी से समाधि ले लिए थे, परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर फिर से उसी जगह विग्रह के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए थे तो राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा और फिर उनको सब राधा के रमन के नाम से जानने लगे, तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका नाम राधारमन रख दिया। और यही श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी श्री राधारमन मंदिर में श्री गोस्वामी जी के समाज द्वारा व वंश द्वारा सेवित किया जा रहा है। लाल जी को पीछे से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे श्री शालिग्राम जी है। माना जाता है कि मंदिर के रसोई घर में 500 साल से भी ज्यादा समय से लगातार आग जल रही है। यह वही आग है जो मंदिर के निर्माण के समय जलाया गया था। मंदिर में लगने वाले भोग को ऐसी आग में पकाया जाता है। मंदिर में लगातार जलती रहने वाली ज्योति को कभी बुझाया नहीं जाता। माना जाता है कि यह 475 सालों से लगातार जल रही है। इस ज्योति को माचिस या किसी अन्य आधुनिक साधन से नहीं जलाया जाता, बल्कि यह मंत्रों द्वारा प्रज्वलित की जाती है। राधा रमन मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मध्य अप्रैल तक है, जब पारा थोड़ा कम होता है और आप मंदिर के चारों ओर घूमने के साथ साथ कुछ स्थानीय पाकला का भी आनंद ले सकते हैं।